सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोगों का? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं जैसे कि क्रिस्टल, ये है कुंजाइट, बेस्ट है रिलेशनशिप के लिए। सेकंड बेस्ट इज दिस डिजायर लव। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मेरी वेबसाइट पर, आप ले सकते हैं। आपके कॉन्फिडेंस, आपके प्रोटेक्शन, ब्यूटी और सक्सेस, ग्रोथ, हर पर्पस के लिए, हेल्थ के लिए, हर पर्पस के लिए ब्रेसलेट्स अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पर। आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं और ले सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरी टीम से भी वहां पर जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो यस, मेरी वेबसाइट का नाम है www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, तो अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लें, देखते हैं उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आखिर आपके लिए क्या हैं, वो क्या फील कर रहे हैं आज आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें, थैंक यू। सो फर्स्ट इज 10 ऑफ कप्स, second is page of cups, third card we have is 3 of wands, okay, 5 of wands, queen of pentacles, death and rebirth, 9 of pentacles, strength, 7 of wands, the Hierophant। ओके, चलिए इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं विद दिस डेक। हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वाटर साइन एंड एयर फायर साइन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। हाइलाइटेड नंबर्स में मैं 1, 3, 7, 8 ये नंबर्स देख पा रही हूँ। 1, 3, 7, 8 आर हाइलाइटेड टुडे। पहला ही कार्ड है 10 ऑफ कप्स का। लेट्स चेक आउट व्हाई 10 ऑफ कप इज हियर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें 10 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है। ओके, सो माइजर, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो बहुत सेल्फिश पर्सन हो सकते हैं आपके पार्टनर। आपको कहीं ना कहीं इनको लेकर ऐसा फील होता है कि जैसे ये अपनी लाइफ में बिजी हैं, अपनी लाइफ में हैप्पी हैं और आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। आपको इनको देखकर शायद ऐसा फील होता है ये बहुत ही नॉर्मल लाइफ और बहुत ही हैप्पी लाइफ लीड कर रहे हैं। सो यस, कहीं ना कहीं आप इन्हें सेल्फिश समझ रहे हो, ये आपका थॉट पैटर्न हो सकता है, लेकिन रियलिटी वो नहीं है जो आप देख पा रहे हो। क्योंकि ये 10 ऑफ कप की एनर्जी में, यानी जो आपके पार्टनर आपके लिए चाहते हैं वो ये है फैमिली। आपके साथ वो फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। आई थिंक ये रेडी हो रहे हैं इस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए। ये कोई डिसीजन ले चुके हैं, कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले चुके हैं, ये आपको चूज कर चुके हैं, ये आपके साथ ही रियूनियन करना चाहते हैं, ये आपके साथ ही रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली चाहते हैं ये पर्सन। लेकिन यहाँ पर ये चीज नजर आ रही है जहां पर इस पर्सन को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि कैसे कैसे ये सब चीजें करें इस रिश्ते के लिए, बिकॉज इट इज द माइजर, राइट। ये माइजर का कार्ड है जहां पर वो समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्यों समझ नहीं पा रहे हैं कि इन्हें क्या करना है। लेट्स चेक आउट पेज ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है। गिल्ट, क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर बहुत डर है, गिल्ट है, रिग्रेट है उनके अंदर। वो जानते हैं कि उन्होंने बहुत गलतियां करी हैं और जब वो आपको देख रहे हैं तो उन्हें लगता है कि आप बहुत गुस्सा हो गए, आप उनसे नाराज हो गए, आपने उन्हें माफ नहीं करा होगा। वो आपको ऑफर तो करना चाहते हैं पेज ऑफ कप, लेकिन उन्हें लगता है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ गलत करा है ना, दे नो इट वेरी वेल कि आप अभी भी गुस्सा हो गए उनसे। हो सकता है आप बहुत डिफरेंटली भी बिहेव कर रहे हो, आप बिल्कुल साइलेंट हो चुके हो, आप उनसे कोई बात नहीं कर रहे हो। एंड पॉसिबल चांसेस ये दिख रहे हैं कि उसकी वजह से भी आपके पार्टनर जो हैं उन्हें ये फील हो रहा है जैसे अभी आप ओपन नहीं हो उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए। और अगर वो किसी भी तरीके से आपको अप्रोच करते हैं, आपसे बात करते हैं, तो शायद आप उन्हें रिजेक्ट ही करोगे और चीज़ें और बिगड़ सकती हैं। तो इसलिए वो थोड़ा स्पेस ले रहे हैं। वो नहीं चाहते कि चीज़ें आप दोनों के बीच में बिगड़े, वो नहीं चाहते कोई ड्रामा, कोई फाइट आप दोनों के बीच में क्रिएट हो। वो कोई रास्ता अभी भी नहीं निकाल पा रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि वो आपको ओपन ही नहीं देख रहे हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। दे कांट सी यू ओपन फॉर कम्युनिकेशन। उनकी इंटेंशन है कि ये कनेक्शन बहुत सक्सेसफुल हो, उनकी इंटेंशन है कि इस कनेक्शन में ग्रोथ आए, बट दिस इज 3 ऑफ वैंड। ये आपको अप्रोच भी करेंगे लेकिन ऑन द राइट टाइम, एक अप्रोप्रिएट टाइम आने पर ये इंसान आपको अप्रोच करेगा, एक राइट टाइम आने पर ये इंसान आपके साथ कम्युनिकेट करेगा। अभी उन्हें ये राइट टाइम नहीं दिख रहा है, जबकि उनकी इंटेंशन भी काफी पॉजिटिव दिख रही है। आप देख रहे हैं सक्सेस का कार्ड है, उनकी इंटेंशन काफी पॉजिटिव है आपको लेकर।
और येस दे हैड मेड अ डिसीजन, दे हैव चूज्ड यू, उन्होंने आपको चूज कर लिया है। अब नो मैटर कि उसके लिए फिर उन्हें किसी के भी अगेंस्ट जाना पड़े, नो मैटर कि उन्हें अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़ रहा है, अपने परिवार के अगेंस्ट जाना पड़ रहा है या सोसाइटी के अगेंस्ट जाना पड़ रहा है, बट दे आर रेडी टू डू एनीथिंग एनीथिंग फॉर दिस कनेक्शन। वो इस कनेक्शन के लिए आप सब कुछ करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल रेडी हैं। भाई 5 ऑफ वैंड इज हियर, प्लीज डिवाइन गाइड करें 5 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है। 5 ऑफ वैंड को यहाँ शेयरिंग का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो सकता है इस पर्सन ने आपसे बहुत रूडली बात करी है, आपको डिसरिस्पेक्ट करा है, एंड लिटरली वो चीज आपके लिए काफी पेनफुल थी। कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी चीज है जो आप अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हो, कोई ऐसी बात है जो आप नहीं भूल पा रहे हो, तो वो चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जो इस पर्सन ने कहा है। आप भी कहीं ना कहीं अब आप भी अपनी ईगो में दिख रहे हो मुझे, यू नो, दिस इज शेयरिंग का कार्ड है। यू आर ऑल्सो हैविंग सो मेनी थिंग्स टू शेयर विद दिस पर्सन, आप बहुत कुछ शेयर करना चाहते हो, लेकिन आई थिंक मुझे आप भी काफी ज्यादा अपनी ईगो में नजर आ रहे हो, जहां पर आपको लगता है कि आप पहले क्यों अप्रोच करो। पहले शायद आप अप्रोच कर लेते थे अपने पार्टनर को, बट राइट नाउ यू वर थिंकिंग लाइक कि मैं पहले अप्रोच क्यों करूं, और उसी इंसान को आना चाहिए, उसी इंसान को आकर आपसे माफी मांगनी चाहिए। आप उनसे यही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये इंसान आए, आपसे आपको पैम्पर करें, आपसे माफी मांगे, आपको स्पेशल फील करवाएं, आपको सॉरी बोलें, अपॉलॉजी करें आपके सामने। यू आर एक्सपेक्टिंग दिस, ठीक है, आप ये शायद एक्सपेक्ट कर रहे हो इस इंसान से, क्योंकि आपको लगता है कि गलती आपके पार्टनर की थी। आखिर किसकी थी गलती? लेट्स चेक आउट। आपकी थी, आपके पार्टनर की थी? लेट्स चेक आउट। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर। क्लिंगिंग टू द पास्ट, ऑफ कोर्स। मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि शायद आपके पार्टनर ने जो भी पास्ट में करा, ना गलती आपकी थी ना गलती आपके पार्टनर की थी, यहाँ पर मैं कहूंगी कि सिचुएशन की गलती थी। हो सकता है आपके पार्टनर ने जो भी करा है, ठीक है, वो चीजें या तो इस इंसान ने गुस्से में आकर करी है, अगर कुछ गलत बोला है, कुछ बुरा बोला है, मुझे लगता है कि पर्सन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और गुस्से में आकर कुछ आपसे बोल दिया, रूडली आपसे बात कर ली फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन बाद में इन्हें बहुत रिग्रेट भी हुआ है उस चीज का कि यार मैंने ऐसा क्यों बोला है। और शायद अगर आपने भी कुछ इन्हें ऐसा बोला है तो आपको भी बाद में रिग्रेट हुआ है कि मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था या मुझे इतना नहीं कहना चाहिए था। यहाँ पर ज्यादातर ऐसे लोग मुझे दिख रहे हैं जिनके बीच में बहुत बुरे तरीके से और बहुत गंदे तरीके से फाइट हुई है, और इस तरीके की फाइट या आप दोनों के बीच में पहले भी फाइट हुआ करती थी, लेकिन इस तरीके से कभी नहीं हुई। एंड अब बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है। अगर आपके पार्टनर ने कुछ भी करा है, वो शायद अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए और इसीलिए उन्होंने ये सब चीजें करी हैं। वो लिटरली आपसे वो सब चीजें कहने के बाद आप लिटरली देख पा रहे हो ना किस तरीके से इनके मुंह पर पिल्लो है, यानी ये इंसान कितना रिग्रेट कर रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है वो अब आपको फेस कैसे करेंगे, हाउ दिस पर्सन विल फेस यू आफ्टर सेइंग सो मेनी थिंग्स टू यू, राइट। इतना कुछ कहने के बाद वो आपको फेस कैसे करेंगे, कैसे फेस करेंगे। वो आपको फेस करने से भी घबरा रहे हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और वो आपको बहुत ही हाई एनर्जीज में देख रहे हैं, बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, लेकिन दे डोंट नो हाउ टू फेस यू। उन्हें नहीं पता कि वो अब आपको फेस कैसे करेंगे, आपका सामना कैसे करेंगे। वो लिटरली होप कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं डिवाइन से कि कुछ ऐसा हो जाए कि आपका कॉल आ जाए, आपका मैसेज आ जाए, आप एक्सप्रेस कर दो अपना लव और किसी तरीके से भी ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एंड हो जाए। ये आपके पार्टनर का थॉट पैटर्न है। ओके, वाई डेथ एंड रीबर्थ इज हेयर। यहाँ पर कुछ ऐसा भी दिख रहा है, सप्रेशन इज ऑल्सो हेयर। मे बी बहुत इमोशंस, बहुत सी फीलिंग्स आपके पार्टनर ने सप्रेस कर रखी हैं अपने मन में। आई डोंट नो, बट यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए देख पा रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर जो है उनके पर्सपेक्टिव में काफी बदलाव आया है, काफी चेंज आया है। देखो, डेथ एंड रीबर्थ यानी एक बहुत बड़े लेवल का चेंज। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन शायद आपके पार्टनर को बहुत कुछ सिखाया है। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ने ना, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ने उन्हें सिखाया है कि वो कैसे आपकी वैल्यू कर सकते हैं, आप कितने इंपॉर्टेंट हो, कितने खास हो आप उनके लिए। वो आपके बिना नहीं रह सकते, वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकते। उनके दिल में आपके लिए कितना प्यार और कितनी फीलिंग्स हैं जो आज तक वो देख ही नहीं पा रहे थे। आज तक उन फीलिंग्स को उन्होंने पूरे तरीके से नजरअंदाज करा है, तो सेपरेशन भी है। तो यस, उन्हें इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ने ये सब चीजें दिखाई हैं, समझाई हैं, वो चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो बहुत सा चेंज आया उनके पर्सपेक्टिव में। ये जैसे पहले थे अब ये वैसे नहीं रहे हैं इनके। अगर आप इनसे आगे चलकर बात करते हो तो आपको एहसास होगा इस चीज का कि ये इंसान कितना चेंज हो चुका है या ये इंसान कितना बदल गया है, तो वो चीज का एहसास आप कर पाओगे। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव, एक मेजर लेवल पर चेंज आया आपके पार्टनर में।
मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे बहुत लोगों के लिए ये भी एनर्जी होगी जहां पर इतना लंबा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इससे पहले आपका कभी नहीं चला है, जितना लंबा नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन इस समय चल रहा है आप लोगों का। बहुत लंबा समय हो चुका है आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बात किए बिना। सी थंडर बोल्ट का कार्ड आया यहाँ पर विद 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो इतना बड़ा कभी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन नहीं चली आप दोनों के बीच में। एंड यही चीज आपको बेचैन करती है, आपको हेल्पलेस करती है, और यही चीज आपके पार्टनर को भी बेचैन करती है। बहुत कॉमन एनर्जी होगी, क्योंकि यही चीज आप भी फील कर रहे हो और यही चीज आपके पार्टनर भी फील कर रहे हैं। तो आप इस चीज से जान सकते हो कि वो भी ऐसा फील कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अगर आप ये चीज फील कर रहे हो, आप भी इतनी बेचैनी फील कर रहे हो कि यार इतना लंबा नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन, कहीं सच में तो चीजें खत्म नहीं हो गई हैं, कहीं सच में तो इस रिश्ते का दी एंड नहीं हो गया है। तो यस, ये चीज कहीं ना कहीं अगर आप फील कर रहे हो और आप रेस्टलेस फील कर रहे हो, तो यही चीज आपके पार्टनर की भी होगी और वो भी इस कॉमन एनर्जी में होंगे। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर है। दे आर सीइंग यू इन सच हैप्पी एनर्जी। वो आपको बहुत ही हैप्पी एनर्जीज में देख रहे हैं, राइट। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी हो आप। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उनके होने ना होने से। आपने शायद अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर ली है या आगे बढ़ गए हो, बट रियलिटी तो उन्हें भी नहीं पता है कि आप उनका ही वेट कर रहे हो, राइट। रियलिटी तो उन्हें भी नहीं पता है। तो स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर क्यों है? आपके पार्टनर में लिटरली स्ट्रेंथ बहुत कम है। लवर्स का कार्ड है यहाँ पर। थंडरबोल्ट चीटिंग बिट्रेयल को भी दिखाता है, तो ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जिनके पार्टनर ने उन्हें चीट करा है, बिट्रे करा है, किसी और के लिए छोड़ दिया है। अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो दैट थर्ड पार्टी पर्सन माइट बी अ कार्मिक पर्सन, ठीक है। वो कोई कार्मिक पर्सन है आपके पार्टनर का। कार्मिक पर्सन कौन होता है? कार्मिक पर्सन इज समवन जिसके साथ आपका कोई कर्मा जुड़ा हुआ है, और उस कर्मा को कंप्लीट होने के लिए जब वो इंसान आपके लाइफ में आता है, और या तो वो आपके पार्टनर को पेन देगा या आपके पार्टनर उसे पेन देंगे, एंड जो भी कर्मा है वो कंप्लीट होगा वहां पर। तो इस तरीके से कार्मिक एनर्जीज होती है। तो अगर कोई थर्ड पर्सन सिचुएशन है आपके पार्टनर की लाइफ में, तो उसके साथ वो कोई ना कोई इनका कार्मिक पर्सन है, और वहां पर वो कर्मा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए वो थर्ड पर्सन अभी तक आपके पार्टनर की लाइफ में है। अब ये थर्ड पर्सन वाली चीज आप तभी अपने साथ रिलेट करना जब कोई थर्ड पर्सन एक्चुअली में आपके पार्टनर की लाइफ में है और आपको पता है इस बारे में। अगर आपको नहीं पता है तो फिर इस चीज को रिलेट मत करो, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर कोई थर्ड पर्सन आपको पता है कि है ही उनकी लाइफ में, तो वो डेफिनेटली उनका कोई कार्मिक पर्सन है। अब यहाँ पर आ जाता है तो लवर्स का कार्ड। सो सोलमेट, ट्विन फ्लेम एनर्जीज हो सकती है, ठीक है। आप लोग किसी सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो, ऐसे भी चांसेस हैं। एंड दिस जर्नी इज ऑफकोर्स नॉट ईजी। ये जर्नी बिल्कुल भी ईजी नहीं है। इस जर्नी के लिए बहुत स्ट्रेंथ, बहुत करेज की जरूरत है। मुझे लग रहा है मुझे पता नहीं था, बट आप काफी ज्यादा करेजियस और पावरफुल दिख रहे हो मुझे। लिटरली आपके अंदर बहुत करेज है, बहुत ज्यादा एक पावर जिसे कहते हैं ना, ठीक है, वो पावर आपके अंदर है बेसिकली। एंड दैट इज व्हाट दिस कार्ड इज टेलिंग। आपने बहुत कुछ फेस करा है इतने करेज के साथ ना, शायद और कोई होता तो नहीं कर पाता। आपने बहुत कुछ फेस करा है इस रिलेशनशिप में। शायद और कोई होता ना तो वो इस रिलेशनशिप को कब का छोड़कर आगे बढ़ गया होता, या बट क्योंकि आप लोग एक जर्नी में हो, आप एक सोलमेट जर्नी में हो। जब आप एक सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हो ना, तो आप उस जर्नी को बीच में नहीं छोड़ सकते हो। यू कैन नॉट लीव दैट जर्नी इन बिटवीन। और यही जुड़ी पड़ी है आपके पार्टनर से। आपने बहुत बार ये चीज फेस करी होगी कि आपने कोशिश करी है इस पर्सन को छोड़ने की, भूलकर, इस पर्सन को भूलकर एक न्यू बिगनिंग करने की, एक ट्विन फ्लेम एनर्जीज में जाने की आपने शायद बहुत कोशिश भी करी है, बट शायद आपके लिए सक्सेसफुल नहीं हुई है। इजंट इट? शायद आपके लिए वो सक्सेसफुल नहीं हुई है। क्यों? आपके पार्टनर ने भी बहुत कोशिश करी है आपको भूलकर आगे बढ़ने की, लेकिन उनके लिए भी वो चीज सक्सेसफुल नहीं हुई। व्हाई? बिकॉज आप लोग एक ऐसी जर्नी में हो जिसे आप बीच में नहीं छोड़ सकते, राइट। इस जर्नी को आपको पूरा करना होगा, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड द लवर्स का कार्ड इसी चीज को सिग्निफाई कर रहा है। सो यस, काफी स्ट्रेंथ और करेज आपके पार्टनर में है, आप में है, ठीक है। आप में है बहुत स्ट्रेंथ और करेज। 7 ऑफ हैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन, बियॉन्ड इल्यूजन। और आपके पार्टनर को स्ट्रेंथ और करेज की जरूरत है बेसिकली, राइट। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ने बहुत क्लैरिटी दी है आपको, राइट। ऐसा ही दिख रहा है मुझे यहाँ पर। बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है। आप बहुत इल्यूजन्स में थे पहले। आपको लगता था आप इस इंसान के बिना, मैं यहाँ पर बताऊंगी आप किन इल्यूजन्स में हो। जैसे कि आपको लगता था कि आप इस इंसान के बिना नहीं रह सकते हो,
आप बहुत डिपेंडेंट हो गए थे इस इंसान के ऊपर, लेकिन अब आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह हो, आप फ्रीडम में हो, ठीक है। यस, आप मिस करते हो, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि आप उस इंसान को मिस नहीं करते हो, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए हो पहले से। और आपको अगर ये लगता था कि मतलब आप इन चीज़ों को क्वेश्चन कर रहे हो, आप इन चीज़ों को क्वेश्चन कर रहे हो कि ये चीज़ें सही हैं या नहीं है। आप सम टाइम अपने पार्टनर को देखकर ये भी सोचते हो कि क्या ये इंसान सिर्फ, मैं इस इंसान से सिर्फ वन साइडेड लव करती थी, क्या इस इंसान की तरफ से कुछ भी नहीं था? आप ये क्वेश्चन करने लगे हो। क्यों? क्योंकि आप जब देख रहे हो उस इंसान को, आपको निग्लेक्ट करते हुए, आपको इग्नोर करते हुए, और आप अपने आप को देख रहे हो, अपनी फीलिंग्स से अवेकन हो रहे हो। यस, आप अपनी फीलिंग्स को लेकर काफ़ी अवेकन्ड हो, और जब आप अपनी फीलिंग्स को लेकर अवेकन हो रहे हो, आपको लग रहा है मैं नहीं रह पा रही हूँ उस इंसान के बिना, तो आपको सोचने पर मजबूर हो रहे हो उस चीज़ को कि क्या ये इंसान से मैं सिर्फ वन साइडेड लव करती थी, इस इंसान की तरफ कुछ नहीं था। तो ऐसी कई चीज़ें आप जो आप खुद से सवाल कर रहे हो, खुद से क्वेश्चन कर रहे हो। आपके बहुत से भ्रम, आप हो सकता है आपने कुछ अपनी ही भ्रम की दुनिया बना रखी थी। आप अपनी ही इल्यूजन्स में थे, उससे आप बाहर निकले हो। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ने आपके लिए ज़रूरी था, क्योंकि आपके यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स ये चाहते थे कि आप उस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से में आकर उस इल्यूजन से बाहर निकल सको, जिस भ्रम, जिस इल्यूजन की दुनिया में आप खुद थे। हो सकता है आपने खुद कुछ चीज़ों को लेकर असम्पशन्स क्रिएट कर ली थी कि ऐसा ही है, और वो चीज़ें आपकी टूटी हैं, आपके काफ़ी मिथ्स ब्रेक हुए हैं, ऐसा दिख रहा है। सो यहाँ पर ये बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड यही दिखा रहा है कि आप उस इल्यूजन से बाहर आ रहे हो, यू आर कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए हो, आप भी शायद बहुत लिमिटेड माइंडसेट में थे, राइट? आप भी शायद बहुत लिमिटेड माइंडसेट में थे, बट अब आप एक वाइड पर्सपेक्टिव के साथ सोच रहे हो चीज़ों को, कि ऐसा है तो ऐसा भी हो सकता है। आपका माइंड ओपन हो चुका है, आप एक वाइड पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो, आपका परसेप्शन, आपके थॉट्स काफ़ी चेंज आ चुके हैं, एंड दैट इज़ व्हाट द स्टार्टिंग के आपकी हीलिंग हो चुकी है या हो रही है, कंप्लीट हो रही है, ठीक है। अगर ये चीज़ें हो रही हैं आपके साथ तो डेफिनेटली, क्योंकि जब हम हीलिंग होते हैं या जब हमारी अवेकनिंग होती है, हम खुद से इन चीज़ों को लेकर सवाल करने लगते हैं, और हमारा पर्सपेक्टिव इतना वाइड हो जाता है, और वही चीज़ शायद आपके साथ हो रही है। वाई द हायरोफेंट इज हियर, कंट्रोल। आपके पार्टनर इस कनेक्शन का कंट्रोल खुद अपने हाथ में लेना चाहते हैं। बॉटम, माय गॉड, ट्रांसफॉर्मेशन में तो आपके पार्टनर भी हैं, ठीक है, चेंज उनकी एनर्जीज में भी है। कंट्रोल कर रहे हैं, आपके कंट्रोल करना चाहते हैं आपके पार्टनर इस कनेक्शन को। दे वांट टू टेक द कंट्रोल, दे वांट टू टेक द फुल कंट्रोल ऑफ दिस कनेक्शन, कि अब मैं ठीक करूंगा इन चीज़ों को, एंड वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कनेक्शन की लेना चाहते हैं। दैट इज व्हाट द कंट्रोल कार्ड इज टेलिंग। और ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अब ये खुद चीज़ों को ठीक करेंगी, क्योंकि अब इन्हें भी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन नहीं चाहिए। हायरोफेंट की एनर्जी है, किसी ने इनको राइट गाइडेंस दी है, ठीक है। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो इनका वेल विशर है, या जो एक सही पर्सन है, जिसने इन्हें सही गाइडेंस दी है कि तुम्हें अब चीज़ें खुद ठीक करनी चाहिए, और इसीलिए अब ये तैयार हो चुके हैं, ये डिसीजन ले चुके हैं कि हाँ, मुझे अब चीज़ें ठीक करनी ही करनी है। वो और ज़्यादा इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को एक्सटेंड नहीं करना चाहते हैं, बढ़ाना नहीं चाहते हैं, बल्कि वो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को जल्द से जल्द एंड करना चाहते हैं। दैट व्हाट आई कैन सी इन देयर एनर्जी, ओके। सो ये कुछ चीज़ें हैं। लेट्स चेक आउट किस तरीके से फिर ये कॉन्टैक्ट करेंगे आपसे, क्या रास्ता, क्या वे ढूंढेंगे ये। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, क्या वे ढूंढेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। डिस्ट्रैक्टेड क्यों दिख रहे हैं मुझे। टू ऑफ वैंड की एनर्जी है सबसे पहले, ठीक है। ये बहुत सोच विचार करेंगे आज। दे आर गोइंग टू बी टोटली इन दैट आइसोलेशन, जहाँ पर आइसोलेट करेंगे खुद को, एनालाइज करेंगे एवरी सिचुएशन, एंड तब ये खुद बैठकर कोई डिसीजन लेंगे कि अब मुझे ये करना है, ओके। इनकी तरफ से कोई इम्पल्सिव एक्शन भी आ सकता है, बिकॉज इट्स एनर्जी ऑफ वैंड, और वैंड एक इम्पल्सिव एक्शंस को डिफाइन करता है। तो इनकी तरफ से कोई इम्पल्सिव एक्शन भी आ सकता है कि ठीक है, अब मुझे उससे बात करनी ही करनी है। पूरा करेज, पूरे स्ट्रेंथ के साथ ही एकदम से आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, ठीक है, आपसे मिलने भी आ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, बहुत ही इम्पल्सिव वे से ये चीज़ें हो सकती हैं आपके कनेक्शन में, एंड आपको कन्फ्रंट करेंगे, ठीक है। जिस कन्फ्रंटेशन से ये अभी तक भाग रहे थे कि नहीं यार, मैं उसका सामना नहीं कर सकता, कुछ गलत हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगी, हेजिटेशन थी, ऑकवर्डनेस थी, ठीक है, फियर्स थे, ये अपने फियर्स से लड़ेंगे, एंड दे विल कन्फ्रंट यू। जब कन्फ्रंट करेंगे तो देयर विल बी अ रियल कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड योर पार्टनर,
और वो रियल कन्वर्सेशन से बहुत क्लैरिटी आप भी रिसीव करोगे और आपके पार्टनर भी रिसीव करेंगे. सो यस, दे आर गेटिंग रेडी टू कन्फ्रंट यू नाउ. फुल्ली कन्फ्रंट करेंगे आपको. और किंग ऑफ वैंड की भी एनर्जी है. और दे विल इवन एक्सप्रेस देयर लव, दे एक्सप्रेस देयर डिजायर्स. अभी तक शायद मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस कनेक्शन में इन्होंने खुलकर कभी अपने डिजायर्स, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करा है, बट नाउ दे विल डू इट. दे विल फॉर श्योर डू इट. दे विल फॉर श्योर अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे आपके पार्टनर. दिस इज द हाई प्रीस्टेस. ठीक है, इनके इंट्यूशंस इनको गाइड करेंगे, इनके एंजल्स, इनके स्पिरिट गाइड्स इनको गाइड करेंगे कि यही इनके लिए राइट है और अब इन्हें यही चीजें करनी चाहिए. सो यस, नो एक्सक्यूज, नथिंग. ठीक है, डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं. एक डायरेक्ट इम्पल्सिव कनेक्शन, डायरेक्ट इम्पल्सिव एक्शन. और ये बहुत ही वाव एक्शन हो सकता है. मतलब आपको लगेगा यार ये मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है. यू विल फील लाइक दैट. ठीक है, यू विल फील लाइक जैसे कोई मिराकल हो गया. यू विल फील लाइक जैसे कुछ एकदम से कुछ हो गया एंड जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, इट्स समथिंग लाइक दैट. ओके, सो यस, इनकी इंट्यूशंस उन्हें गाइड कर रही हैं और ये चीज के बाद वो एक डिसीजन भी लेंगे. वो जो भी प्रॉब्लम्स है ना, आई थिंक जब आप दोनों की कम्युनिकेशन होगी, जो भी प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस करी हैं, दे विल कन्फ्रंट इट टू यू. वो आपको बताएंगे एंड आप शायद अपनी प्रॉब्लम्स बताओगे कि आपकी साइड से क्या था. और उसके बाद कॉमन ग्राउंड पर ये कुछ डिसाइड करेंगे. ये आपका सजेशन लेंगे, इन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं. ये अपना सजेशन देंगे कि इन्हें ये क्या कर सकते हैं. एंड दैट वे कुछ कॉमन ग्राउंड पर आप लोग डिसाइड कर सकते हो और फिर वो उसके हिसाब से आगे चलेंगे. जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको. जैसे आपके पार्टनर है, अगर उनकी फैमिली नहीं मान रही है इस रिश्ते के लिए, ठीक है, या उन्होंने मना करा है कि भाई मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तो आपके पार्टनर आपको आकर बताएंगे कि मेरा परिवार नहीं मान रहा है. ठीक है, मैं अपने परिवार के अगेंस्ट नहीं जा सकता, तो मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए. इसीलिए मैं तुमसे दूर हुआ था क्योंकि मेरे परिवार ने मुझे मना करा था, या किसी ने उन्हें मना करा था, या फिर अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उसके बारे में आपको बताएंगे. ठीक है, कि मैं किस तरीके से मेरे परिवार ने जबरदस्ती मेरी वहाँ शादी कराई, मैं फैमिली प्रेशर में आकर मैंने वहाँ शादी करी या उसके साथ कमिट हुआ, लेकिन अब उसे हमारे रिश्ते के बारे में पता लग गया था और इसकी वजह से मैं तुमसे बात नहीं कर पा रहा था क्योंकि कोई मुझ पर नजर रख रहा था. एनीथिंग, दे विल टेल आउट देयर प्रॉब्लम और फिर वो अपना सजेशन देंगे. वो आपसे सजेशन मांगेंगे, जहाँ पर हो सकता है आप उन्हें सजेशन दो कि तुम्हें अपने परिवार से बात करनी चाहिए, उनको मनाना चाहिए कि और उन्हें बताना चाहिए कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, मेरी कितनी केयर करते हो. एंड दिस हाउ आपके पार्टनर जो हैं वो जो भी सजेशन आप दोगे, जैसा आप चाहोगे वो वैसा करने के लिए तैयार होंगे. इवन अगर आप उनसे ये कमिटमेंट मांगोगे कि वो आपसे ही शादी करे, आपसे ही कमिटेड हो, आपको ही स्टेबिलिटी दे, तो इवन जो चीजें उन्हें पहले ऐसा लग रहा था कि आप बहुत ज्यादा उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो अब उन्हें लगेगा कि नहीं यार, मुझे ये चीजें तो करनी ही चाहिए इस कनेक्शन में. तो इट इज समथिंग लाइक दैट आई कैन सी. राइट, तो मतलब कुछ ऐसा होगा कि कॉमन ग्राउंड्स पर वो डिसाइड करेंगे आपके साथ एंड देन थिंग्स विल मूव फॉरवर्ड. तभी चीजें फॉरवर्ड होंगी. मुझे लग रहा है कि बहुत समय से स्टकनेस आई है, बट अब ये स्टकनेस एंड होने वाली है. यहाँ पर इस लेवल पर आकर ये स्टकनेस एंड होगी. ओके, what else. Okay, so please divine universe और गाइड करें और इस समय क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर. सी गिविंग टू मच. आपने बहुत कुछ दिया है बट आपने अभी तक कुछ रिसीव नहीं करा है. आपको लगता है कि आपने जो भी रिसीव करा है ना, दैट यू डोंट डिजर्व. इस तरीके से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आना, रूडली बात करना आपके पार्टनर का आपसे, लड़ाई करना, झगड़ना और आपसे अपॉलॉजी भी नहीं करना. आई थिंक सो आप ऐसा फील कर रहे हो कि ये चीज तो आप डिजर्व ही नहीं करते थे. आपको वो मिला है इस कनेक्शन में जो आप डिजर्व नहीं करते थे. आपको लगता है इतना कुछ करने के बाद इस इंसान ने मुझे ये दिया है. ओके, सो इट्स लाइक गिविंग टू मच. स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पर होती हुई दिख रही है और कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी और उन्हें भी एहसास होगा कि इस कनेक्शन का कितना डिसबैलेंस है. राइट, कितना कुछ आपने करा है और कितना कुछ उन्होंने नहीं करा है और वो अब उन्हें करना चाहिए. उन्हें बैलेंस क्रिएट करना होगा अपनी तरफ से, एफर्ट्स लेने का, एक्शन लेने का. उन्हें थोड़ा ये फील हो सकता है कि सारा बोझ जैसे उनके कंधों पर आ गया है, क्योंकि अब जो भी होगा वो उन्हें ही करना पड़ेगा. ये उनकी तरफ से डिवाइन चाहते हैं, आई बिलीव, कि वो कोई एक्शन लें. ओके, उनकी तरफ से डिवाइन में भी वांट दिस. ठीक है, क्या वो कुछ करें इस कनेक्शन के लिए. आप अपना 100% दे चुके हो. डिवाइन शायद आपकी तरफ से अब कुछ नहीं चाह रहे हैं. डिवाइन उनकी तरफ से चाह रहे हैं दैट दे शुड डू समथिंग फॉर दिस कनेक्शन. अनवर्दी, जो आपको आपके पार्टनर ने बहुत अनवर्दी फील करवाया है,
रेसिप्रोसिटी, अब इक्वल गिव एंड टेक करना जरूरी है इस कनेक्शन में। सिंगल हैं तो यहाँ पर ये भी पॉसिबल है कि अगर आप लोग सिंगल हो तो यस दे वांट कि अब आप लोग का रिश्ता ऑफिशियल हो जाए। आप जो डिमांड कर रहे थे कि आपको अपने परिवार से अपनी फैमिली से मिलवाएं, तो यस नाउ दे विल बी रेडी डूइंग इट। वो एक इक्वल गिव एंड टेक लेकर आएंगे, वो एक बैलेंस क्रिएट करेंगे बेसिकली। अब डिसबैलेंस जो था इतने समय से इस कनेक्शन में वो नहीं रहेगा। और यस जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस इंसान से कि आपको आए, आपको स्पेशल फील करवाएं, आपके लिए कुछ स्पेशल करें, यस दे आर रेडी टू डू दैट। वो आपसे हुकअप चाहते हैं, वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे उसके लिए फिर उन्हें कुछ भी करना पड़े, एनीथिंग। बट नाउ दिस पर्सन वांट्स दिस कनेक्शन, और वो अब और ज्यादा इस कनेक्शन की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को सह नहीं पाएंगे। लव सक्स, उन्हें अभी तक ये लग रहा था कि प्यार व्यार उनके लिए नहीं है, पर अब वो इस प्यार को चाहेंगे। अब वो चाहेंगे कि कोई ऐसा इंसान उनके जीवन में आए जो उनकी केयर करे, जो उनको वो प्यार दे, उनको सपोर्ट करें, तो दे विल ऑल्सो फील दैट। ओके, सो अब उन्हें ट्रू लव कहीं ना कहीं का मतलब समझ में आएगा। आप भी जो अपने लाइफ में ट्रू लव चाहते हो, वो ट्रू लव आपको रिसीव होने वाला है। सेल्फ निग्लेक्ट होने वाला है, यानी आपके पार्टनर जो है अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने वाले हैं। पूरा ध्यान, पूरा फोकस विल बी ऑन यू, रशिंग। और ये चीज बहुत जल्दी होती हुई दिख सकती है आपको, जल्दी से इसलिए क्लेम कर लो इसको, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्दी ये चीज होती हुई दिखेगी आपको। बिटवीन द लाइन्स, नाउ इट्स टाइम फॉर बिटवीन द लाइन्स, यानी अब उन्हें नजर आएगा कि आपने कितना पेन, कितनी तकलीफ सही है। जब वो पेन, वो तकलीफ जब ये सह रहे हैं ना, तब उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने कैसे सहा होगा ये सब, आपने इतना पेन कैसे सहा होगा। दे विल फील दैट, दे विल फील द सेम पेन जिससे आप गुजरे हो। ओके, तभी उन्हें एहसास होगा ना, तभी उन्हें आपकी वैल्यू होगी। चेंजिंग देम, ओके, दे आर चेंजिंग। ओके, वो अपने आप को बदल रहे हैं। वो जानते हैं कि जब तक वो खुद को नहीं बदलेंगे, शायद सिचुएशन नहीं बदलेगी, चीजें नहीं बदलेंगी इस कनेक्शन में। सो उनका बदलना बहुत जरूरी है। जो भी मिस्टेक्स उन्होंने करी हैं, दे आर रेडी कि वो उन मिस्टेक्स को अब सुधारे, उन मिस्टेक्स को अब रिपीट नहीं करना चाहेंगे। दे आर लूजिंग देमसेल्फ अगेन, वो अपने आप को अभी भी खो रहे हैं। दे आर लॉस्ट इनटू यू, दे आर लिटरली लॉस्ट इनटू यू। नॉट टॉकिंग टर्म्स में हो सकते हैं कुछ लोग, यानी बिल्कुल बातचीत हो ही नहीं रही है। डिटैचमेंट उन्हें आपकी साइड से फील होगा, जो कि उन्हें अगेन एंड अगेन बहुत ज्यादा हर्ट करेगा। यस, क्योंकि जब ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके साथ कनेक्टेड हो, और अगर आप इनके साथ कनेक्टेड नहीं हो, दे विल फील दैट डिटैचमेंट, उन्हें वो डिटैचमेंट फील होगा उससे, राइट। ओके, व्हाट एल्स? प्लीज डिवाइन इन वर्ड्स, प्लीज और गाइड करें। उप्स, ब्लेमिंग द सिचुएशन। ओके, अभी तक तो ये इंसान मुझे लगता है कि सिचुएशन को ब्लेम करता आया है कि सिचुएशन ऐसी थी, मुझे ये करना पड़ा, मैं मजबूर था, ये सब चीजें करता है। बट नाउ दिस पर्सन इज गोइंग टू टेल यू द रियल रीजन। ओके, रियलिटी आपके सामने आने वाली है। दे आर गोइंग टू अपोलोजाइज ऑल्सो। आपने कभी देखा नहीं होगा, ये इंसान इतना इगोइस्टिक है ना कि इसको कभी किसी से माफी मांगते हो, अपॉलॉजी करते हुए शायद आपने नहीं देखा होगा। बट दे विल डू इट ओनली फॉर यू, वो सिर्फ आपके लिए चीजें कर सकते हैं। दे नीड अ फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम यू। हो सकता है आपके पार्टनर को आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, दे ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि कैसे चीजें वो ठीक कर सकते हैं। बट फाइनली दे विल फाइंड द वे कि कैसे उन्हें चीजें ठीक करनी है। एक वीक पर्सन की तरह भी आपके पार्टनर हैं, जहां पर वो नहीं समझ पा रहे हैं, बट दे विल सून सीक द सोल्यूशन। वो जैसे ही सोल्यूशन सीख करेंगे, ढूंढेंगे, दे विल डू समथिंग, राइट। नीड जेस्चर फ्रॉम यू। और लेकिन आपके पार्टनर को ना, आई बिलीव कि मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे टू वे एफर्ट चाहिए। सिर्फ अपनी तरफ से ही नहीं चाहिए, बल्कि दे ऑल्सो वांट कि आप भी अपनी तरफ से एफर्ट्स डालो। सो दे माइट नीड अ जेस्चर फ्रॉम यू। सॉरी, जो भी मेरे माइंड गेम्स मैंने खेले उनके लिए। अगर पास्ट में इस इंसान ने जो भी माइंड गेम्स खेले हैं, दे वांट टू अपोलोजाइज फॉर दैट। वो अब उन्हें नहीं खेलेंगे। अब मैनिपुलेटिव उस तरीके से माइंड गेम खेलने वाले इंसान नहीं रहे हैं आपके पार्टनर। वैलिडेट योर लव, अपने प्यार को वो प्रूफ करेंगे आपके सामने। हाई एक्सपेक्टेशंस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को ज्यादा हाई नहीं रखना है, लोअर डाउन रखो अपनी थोड़ी एक्सपेक्टेशंस को। सोशल मीडिया पर जो है वो सच नहीं है। ये अगर सोशल मीडिया पर आपको बहुत ज्यादा ये दिखा रहे हैं कि मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ, डोंट टेक इट सो सीरियसली कि ये इंसान तो सच में खुश है, क्योंकि रियल साइड सोशल मीडिया पर मतलब नहीं दिखा रहे ये आदमी आपको या ये पर्सन आपको। दे आर हर्ट, दे आर डीपली हर्ट फ्रॉम इनसाइड। वो अंदर से काफी दुखी और परेशान है। सो दे आर डीपली हर्ट
अल्फा मेल एंड फीमेल, अगर डाउट हो रहा है कि कोई और आ गया उनकी लाइफ में, तो नहीं, वो बहुत कम लोगों से इमोशनली अटैच होते हैं और उनमें से सिर्फ आप हो जिसके साथ वो इमोशनली अटैच हो पाए हैं, मोर देन अ फिजिकल अट्रैक्शन। और आपकी तरफ तो वो फिजिकल अट्रैक्शन से काफी ज्यादा महसूस करते हैं। दे आर ऑब्जर्विंग यू एज वेल। वो अगर आपसे बात नहीं भी कर रहे हैं ना, दे स्नीकी बिहेवियर उनका ये है कि वो चेकआउट कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, दे आर ऑब्जर्विंग यू अलॉट बिकॉज दे आर क्यूरियस टू नो कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। दे आर गोइंग टू एड्रेस द प्रॉब्लम नाउ। जो भी प्रॉब्लम है वो उन्हें समझ में आ गई है और अब उसका सोल्यूशन भी वो ढूंढेंगे। दे विल फील दैट यू आर नॉट ओपन टू कम्युनिकेट। जो अभी तक उन्हें लग रहा है दैट येस यू आर नॉट ओपन टू कम्युनिकेट, दे विल स्टार्ट फीलिंग इट कि नहीं, शायद आप ओपन हो, शायद अब आपसे बात हो सकती है, चीजें बेहतर हो सकती हैं। तो ये चीज भी अब आपके पार्टनर फील कर सकते हैं। अमेजिंग। तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी। इफ यस तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना और क्लेम जरूर करना है, क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।